तो भाई यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन के दोनों तरफ दो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं और हमें इनको हल करना है एक्स के लिए। अच्छा, ये काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जो तरीका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलें इसको करके भी देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ज़रब दे देते हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, यानी इस फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से से, और इस फ्रैक्शन के निचले हिस्से को हम ज़रब दे देंगे इस फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से से। और यूँ फिर हमारे पास 3 ज़रब x माइनस 9 इक्वेशन की एक तरफ आ जाता है और इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास 12 ज़रब 2 आ जाता है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें इसको खोलना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को, जो हमारे पास 3 ज़रब x बराबर आ जाएगा 3x के, 3 ज़रब -9 बराबर आ जाएगा -27 के। इक्वेशन की दूसरी तरफ 12 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 24 के। अब x को मज़ीद अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ 27 जमा कर देंगे। यूँ इस तरफ सिर्फ 3x रह जाएगा, जबकि इक्वेशन के इस तरफ हमारे पास 27 जमा 24 आ जाएगा। अच्छा, 3x हम यूं ही एक और दफ़ा लिख लेंगे। 27 जमा 24 बराबर होते हैं 51 के। और अब x को बिल्कुल अलहदा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर देंगे। यूं ये दोनों कट जाएंगे, x अलहदा हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 51/3, जो कि बराबर होते हैं 17 के। तो भाई एक तरीका तो ये है इस पूरे फ्रैक्शन को हल करने का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम 12 से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दिलवा देते। यूँ फिर x माइनस 9/12 को हम 12 से ज़रब दे रहे होते, साथ में हम 2/3 को भी 12 से ज़रब दे रहे होते। ये दोनों आपस में कट जाते, हमारे पास x माइनस 9 इस तरफ रह जाता। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम मज़ीद सुलझाएं तो 3 ज़रब 4 बराबर होता है 12 के, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। 4 ज़रब 2 बराबर होते हैं 8 के। और अब x को बिल्कुल अलहदा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 9 को जमा कर देंगे। यूँ यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 जमा 9, जो कि फिर से 17 के बराबर होता है। तो भाई अलजेब्रा में मज़ेदार बात यही है कि आप मुख्तलिफ तरह से इक्वेशन को किसी वेरिएबल के लिए हल कर सकते हैं। बस हाँ, आपका तरीक़ाकार दुरुस्त होना चाहिए। चलें अब ऐसा करते हैं कि इसी तरह के एक और सवाल को देख लेते हैं। भाई यहाँ पर 7/8 बराबर है 5/x जमा 1 के। चलें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रा देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन असल में आता कहाँ से है। तो भाई अगर मैं इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दे दूँ दोनों फ्रैक्शंस के निचले हिस्सों से, तो हमारे पास वही सूरत हाल बन जाएगी जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बनती है। चलें इसको ज़रा मैं करके दिखाती हूँ। भाई असल में हम चाहते ये हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे, यानी ये फ्रैक्शंस जो है ना वो हट जाए हमारे पास से। तो उसके लिए यहाँ पर फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को 8 से ज़रब दे दूँगी। लेकिन जाहिर सी बात है, चूँकि ये एक इक्वेशन है तो ऐसे ही मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी अमल नहीं कर सकती। इसको बैलेंस करने के लिए, यानी तवाज़ुन को कायम रखने के लिए, मुझे यही अमल इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 5/x जमा 1 को भी 8 से ज़रब दूँगी। अच्छा, इसी तरह से मैं ये फ्रैक्शन का निचला हिस्सा भी हटाना चाहती हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं इक्वेशन के इस हिस्से को x जमा 1 से ज़रब दे दूँगी। यूँ x जमा 1 और x जमा 1 आपस में कट जाएंगे। लेकिन बात वही है कि ये एक इक्वेशन है, तो अगर मैं इक्वेशन के इस हिस्से में कोई अमल कर रही हूँ तो इक्वेशन के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुझे यही अमल इस तरफ भी दोहराना होगा। तो यहाँ पे भी मैं पूरी चीज़ को x जमा 1 से ज़रब दे दूँगी। तो भाई अब यहाँ पर x जमा 1 और x जमा 1 आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो देखा आपने कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत हाल पे ही पहुँच गए हैं। तो असल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पीछे यही मंतक इस्तेमाल हो रही होती है। चलें अब ज़रा इस चीज़ को सुलझा लेते हैं। तो 7 ज़रब x बराबर हो जाएगा 7x के, 7 ज़रब 1 बराबर हो जाएगा 7 के।
यहाँ पर 5 ज़रब 8 बराबर हो जाते हैं 40 के। अच्छा, अब हम इस पूरी इक्वेशन को x के लिए हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें x को अलहदा करना होगा। तो भाई ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 7 को पहले माइनस कर देंगे। यूँ इक्वेशन के इस तरफ हमारे पास 7x आ जाएगा और दूसरी तरफ 40 माइनस 7 बराबर होते हैं। तो अब 7x बराबर आ जाएगा 33 के। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि x को बिल्कुल ही अलहदा कर लें, तो उसके लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 7 से तकसीम करना होगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x बराबर आ जाएगा 33/7 के। और बस यूँ हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है।